भी चलेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस में और मिलिट्री में कोई फर्क हो, या पॉलिटिशियंस अगर अपनी इमेज ठीक नहीं कर रहे, या पॉलिटिशियंस वो काम नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट, अमेरिकी गवर्नमेंट उनसे कह रही है। मसलन ये कि आपने अभी सुना ही होगा कि हिलरी क्लिंटन साहिबा ने कहा कि अगर आप खुद अपने रेवेन्यूज रेज नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे अपने एलीट के ऊपर, तो फिर हमसे आप उम्मीद ना रखें। अब ये काम तो पॉलिटिशियंस के करने का है, ये काम मिलिट्री के करने का नहीं है। तो इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो फिर अमेरिका की जो ताल्लुकात है पॉलिटिशियंस के साथ थोड़े बहुत टेंस हो सकते हैं, मिलिट्री के साथ उनका अलग ट्रैक चलता रहता है। अच्छा से भाई साहब, क्या अमरीकी अब भी ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत दबाव के नतीजे में इस्लाह कर सकती है, या कि उनके लिए भी ये हुकूमत नाकाबिल इस्लाह बन गई है? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब वो लेवल आ गया है कि अब ये तमाम लोग जो है वो ये समझ गए हैं कि ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर पीपल्स पार्टी की, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का प्रॉब्लम है। क्योंकि पिछले 2 साल में हमने ये देखा है कि उन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के साथ कन्फ्रंटेशन की है, हर एक को इंसल्ट करने की कोशिश की है, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट्स के जजमेंट्स को डिफाई किया है, और वो एक ही हैज बिकम एन ऑल इन ऑल, वो एक सिविलियन डिक्टेटर टाइप के बन गए और ऑल इन वन टाइप की सिचुएशन है। अब इस सूरत हाल में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, IMF, हत्ता के कैरी लूगर बिल को भी अब उन्होंने कहा है कि इसके जितने पैसे आएंगे वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मॉनिटर करेगी। यानी कोई इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने अपना ट्रस्ट का जो डेफिसिट था वो बहुत बढ़ा लिया है और अपने इमेज को ठीक करने की कोशिश नहीं की, और अब इनसे कोई मेरा ख्याल है उम्मीद भी नहीं करता कि ये कर सकेंगे, क्योंकि हर बात में ये एक एरोगेंस और एक अपनी ईगो का मसला बना के उसको खड़े हो जाते हैं कि मैं नहीं करूंगा। जैसे भाई साहब, ये तो वाशिंगटन की सोच हुई, ये यूरोप इस वक्त क्या सोच रहा है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से मुतालिक, और तब्दीली की सूरत में यूरोप का रद्द अमल क्या होगा? देखिए, अंदर तो मैंने जैसे कहा कि किसी को कोई एतराज नहीं है। विद इन द प्रोसेस आप जितने मर्जी चेंज कर ले, अगर इंटरनेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जो इनके साथ कोऑपरेशन है, नेटो के साथ जो कोऑपरेशन है, खासकर अफगानिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है वो मेरा ख्याल है ज्यादा सबसे मसला नेटो की फोर्सेस में सारा यूरोप भी इन्वॉल्व है। तो इंटरनल चेंज तो कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जी एक बेसिक इंस्टीट्यूशन जिसके साथ वो डील करते हैं वो है पाकिस्तान आर्मी, और वहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, वहाँ कोई अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर उनको पॉलिटिकल चेंजेस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मावराए आइन अगर कोई चेंज आता है तो फिर वो देखेंगे कि जी किस किस्म का चेंज है, क्या उसकी पॉलिसीज हमारे साथ चलने को तैयार है, क्या कोई रेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं, क्या कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, क्या हमारी जो ये वॉर है इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वो अपनी नई पॉलिसी बनाएंगे, और उसमें अमेरिका का किरदार बहुत बड़ा हमेशा रहा है और फिर भी रहेगा। बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने का। नाजरीन, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत में बुनियादी किरदार अदा करता है, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नोयत हिंदुस्तान की सियासत में कलीदी हैसियत रखता है। सवाल ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जरदारी साहब की हुकूमत के बारे में क्या सोच रखती है, और अगर पाकिस्तान में कोई आईनी या मावराई आइन तब्दीली आती है तो उस सूरत में हिंदुस्तान का रद्द अमल क्या होगा। ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है दिल्ली में मौजूद मुमताज़ सहाफ़ी ज्योति मल्होत्रा से। मल्होत्रा साहब, ये बताइए कि दिल्ली के मुकीम जरदारी साहब की हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि जरदारी साहब की हुकूमत हिंदुस्तान के साथ मसाइल की हल में कुछ किरदार अदा कर सकती है, या कि आप लोग भी मायूस हो चुके हैं जरदारी साहब से? जी नहीं, मायूस बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो पूरी तरह से इस बात में बिलीव करती है कि जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ जरूर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या आपकी जो इलेक्टेड हुकूमत है, क्या वो अपने तौर से बातचीत करती है या फिर फौज के कहने पे बातचीत करती है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है।
اچھا، پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ملک کے اندر یہ اعتراض ہوتا رہا کہ انہوں نے غیر معمولی رعایتیں دی ہیں ہندوستان کو، تو جب موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو پرویز مشرف اور زرداری صاحب میں کس کی حکومت ہندوستان کے حوالے سے اچھی نظر آتی ہے؟ یہ مت بھولے گا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جو بیک چینل شروع ہوا تھا، طارق عزیز تھے آپ کی طرف سے اور ہمارے طرف سے جو جے این دکشت تھے، ان کے بیچ جو ایک بیک چینل شروع ہوا تھا کشمیر والے مدعے کو لے کر، وہ کافی حد تک جو ہے اس مدعے کو سلجھانے میں حل نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ جو بات ہے جو پردے کے پیچھے رہ گئی وہ پردے کے سامنے کبھی نہیں آ سکتی۔ آخری سوال میڈم، پاکستان کے اندر آئین کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہندوستان کا رد عمل کیا ہوگا، اور اگر خاکم بدہن ماورائے آئین تبدیلی آتی ہے تو اس صورت میں ہندوستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر حکومت بدلتی ہے اور ایک الیکٹڈ لیڈرشپ، ایک الیکٹڈ حکومت آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، اور بھارت پاکستان کے بیچ جو رشتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ پروسیس بہت ہی بڑھیا ہوگا۔ اور اگر ایک ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے آپ کے ملک میں تو معاف کیجیے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ جیوتی ملہوترا ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ۔